अंधेरे न रहेंगे। है देश की मिट्टी की महक अपने लहू में, चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। तो आप चाहते हैं कि आपकी इजाजत के बिना मैं कुछ न छापूं? बाबू रेशम को जेल से भगाने में किसका हाथ है, इसकी रिपोर्ट मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। ये डीआईजी साहब के ऑर्डर्स हैं। सिद्धांत बाबू रेशम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ऐश्वर्या प्लीज मेरी बात सुनो। अब मुझसे मिलने की कोशिश मत कर। सैगल साहब से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मैंने जो देखा वही लिखा। खान साहब, हमने तय किया है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मैं समझौता नहीं कर पाता। सैगल साहब मेरे साथ मिलकर अखबार शुरू करना चाहते थे, पार्टनरशिप ऑफर की थी उन्होंने, तब मैंने उन्हें इनकार कर दिया। ऐश्वर्या के साथ मेरी शादी हो सकती थी, इसके बावजूद ऐश्वर्या से तुम्हारी शादी? कनक, मैं क्या कहा तुमने जयदेव? ऐश्वर्या और तुम? मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कभी बता नहीं सका कि मैं और ऐश्वर्या एक दूसरे को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। इसके बावजूद कनक, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों कह रहे हो? गलती तो मेरी है, मैं समझ ही नहीं पाई, बहुत देर करती समझने में। एनीवे, होता है ऐसे। तुम काम करो, मैं चलती हूँ। तो मेरी मम्मी के चले जाने के बाद घर में जो कमी आई है वो कभी पूरी नहीं होगी। इंसान मौत के आगे कितना बेबस है। जो बिछड़ जाता है उसे छूने के लिए, उसे देखने के लिए तरसता रहता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। बेटा, अब हम तीनों को बड़ी हिम्मत से और सब्र से काम लेना होगा। और बेटा, इस घर की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हें निभानी होगी। जी पापा। और तुम नरेश, तुमने कजरी के बारे में क्या सोचा है?
कुछ नहीं डैड, कुछ भी नहीं सोचा है डैड। भाई तुम्हारी मम्मी की इच्छा थी कि हम तुम्हारी शादी कजरी के साथ कर दें, लेकिन फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। अभी तुम उसे गांव भेज दो, हम पैसे भिजवाते रहेंगे। बड़े साहब, गांव में हमारा कोई नहीं है साहब, हमें यहीं रहने दीजिए। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन आप हमें यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। पापा, इसे यहीं रहने दीजिए प्लीज। इस हाल में ये कहाँ जाएगी? ये लिस्ट ले लो। इनमें से जितने भी ब्लैक लिस्ट कैदी हैं उनको नीचे वाली सेल में डालो। परसों मंत्री जी आ रहे हैं, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, समझे? चलो यहां से। आपने अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी हमें। तुम क्या कर रहे हो? चलो यहां से। मुझे बाबू रेशम से मिलना है। ये डीआईजी साहब के ऑर्डर्स हैं, उससे इंक्वायरी करनी है। वो इस वक्त है नहीं यहां पे। यहां पे नहीं है? अगर यहां पे नहीं है तो फिर कहां है वो? वो क्या हुआ कि कल उसने शिकायत की उसके सीने में दर्द है, तो हमने उसको सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया है। जेलर साहब, आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि सरकारी हॉस्पिटल जाने की आपकी नौबत ना आए। मुझे घबराहट हो रही थी कि आज भी आप मुझे वही सवाल पूछेंगी जो पिछली बार पूछे थे। सवाल तो आप पूछ रहे थे, मैंने कौन सा सवाल पूछा आपसे? नहीं, मैं पिछली बार भी यहीं दरवाजे पर आया था और आपने मुझे गुस्से से देखा था और कहा था कि कौन है आप, क्या चाहते हैं। लेकिन आज तो आप मुझे देखकर मुस्कुराई और अंदर भी आने के लिए कहा। जन्मदिन मुबारक हो। मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। पर तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? अरे मशहूर हस्तियों का जन्मदिन कौन नहीं जानता। अच्छा एक बात बताओ, अब हम दोनों मिलकर यहाँ खाना बनाएंगे या फिर बाहर जाकर खाना खाएंगे? तुम आजकल क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अखबार के दफ्तर में नौकरी करना चाहोगी? I mean, हमारे ऑफिस में। मुझे नौकरी मिल सकती है? मैं कोशिश करूंगा कि मिल जाए। जर्नलिज्म में थोड़ा थोड़ा सच और थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। तो तुम भी झूठ बोलते हो? कभी कभी। मैं हर कदम पर आपका साथ दूंगा, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। आज ही तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे दुश्मनों से मिला हुआ हूं। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? मैंने तुम्हारे साथ जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, कमिश्नर के खिलाफ हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया। क्या वो सब कुछ दिखावा था? मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सोच लो, बहुत कीमती तोहफा मांग रही हूँ। अरे तुम मांग कर तो देखो। ये दोस्ती यूं ही बनाए रखना, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। बोलो, दोगे ये तोहफा? हाँ कनक, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बैठो ना। मैं यहाँ आया इस बात से हैरत नहीं हुई तुम्हें? नहीं, तुम नहीं आते तो हैरत होती कि तुम क्यों नहीं आए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, सुनोगी? कहो ना। कनक, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुमने जब मुझे लिख कर दिया कि तुम मुझे चाहती हो तो मेरी समझ में नहीं आया मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। कनक, मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें उस नजरिए से कभी नहीं चाहा। चाहते तो हो ना। चाहने का नजरिया, चाहने का अंदाज कोई भी हो सकता है। सच जयदेव, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। अगर मैं जानती कि तुम ऐश्वर्या को चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने दिल की बात कभी नहीं कहती। लेकिन तुम इस बात से परेशान मत होना, अब भी कुछ नहीं बदला।
हम बिल्कुल वैसे ही हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त। थैंक यू कनक। अब मेरी एक बात मानोगे? कहो। एकदम से ना मत करना, पहले सुन लेना। तुम कहो तो सही। सहगल साहब ने जो तुम्हें ऑफर दी है उसे एक्सेप्ट कर लो। देखो कनक, मैं पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम अपनी सच्चाई, अपने उसूल छोड़ना नहीं चाहते, मत छोड़ो। आज तुमने अपना वो मकाम बना लिया है कि कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। लोग तुम्हारे कहने पर अपने आप को ढाल लेंगे, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? बोलो जयदेव, तुम इस बारे में सोचोगे ना? हाँ, मैं सोचूंगा। अपने लिए भी और ऐश्वर्या के लिए भी तुम्हें सोचना भी होगा और एक सही फैसला भी करना होगा। हाँ कनक, मैं चलता हूं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस, बाबू रेशम का कमरा कौन सा है? रूम नंबर 9। थैंक यू। अरे भाई साहब, यहाँ पे 3 हवलदार थे पहरे पे, वो कहाँ हैं? वो सब थाने गए साहब। क्यों? वो कैदी भाग गया ना साहब। भाग गया? क्या बात है, यहाँ आपको नजारा करने के लिए बुलाया है क्या? जाहिर है अब आप आजाद हैं। देखिए, कमिश्नर साहब ने अपना वादा पूरा किया और आपको आज़ादी दिलवा दिया ना। अब कोनो ऐसा जगह में जाइए जहाँ आपको कोई भी नहीं पहचानता हो। और हाँ, दोबारा अगर ये शहर में कदम रखा ना तो पुलिस का नज़र पड़ने से पहले हमारा गोली तुम पर चलेगा, इतना याद रखना। तू क्या मारेगा मुझे? अरे जब मेरी जिंदगी ही तेरे लिए इतनी खतरनाक है तो मेरी मौत तो तुम सबके लिए फांसी का फंदा बन जाएगी। बाबू रेशम को किसने मारा, छानबीन होगी, इसलिए वो पिस्तौल और रुपया मुझे चाहिए। घूर क्या रहे हो? वो पिस्तौल और रुपया चाहिए। लीजिए। हमसे 1.5 होशियारी करके जा रहे हैं आप, इतना याद रखिएगा जिंदगी भर, समझे ना? बाबू रेशम की तरफ से तो बेफिक्री हो गई, बैकअप करा दिया उसका। बैकअप करा दिया यानी? नहीं नहीं नहीं, हाँ, जरूरत पड़ती तो वो भी करते, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। राजू भैया ने बड़ी होशियारी से इस सारे मामले को निपटाकर उसे यहाँ से गायब कर दिया और पुलिस वालों ने उसे फरार घोषित कर दिया। राजू भी पुलिस वालों से 10 कदम आगे ही रहता है। हाँ। आप उसे पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों नहीं रख लेते? हमारे काम ही आएगा। हाँ, वो भी करवा सकते हैं, लेकिन ये एक पुलिस वाला काफी नहीं क्या आपके लिए? अरे कैसी बातें करते हैं त्यागी जी। भाई आप तो 100 के बराबर हैं और आप हैं तो हम हैं। आपके मशवरे के बगैर हमने आज तक कभी कुछ किया है?
एक मशवरा देना चाहता हूं। कहिए। आप डीआईजी से फौरन मिलिए, उनसे कहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गोलियां चली उसकी वो फौरन तहकीकात करवाएं। कैसी बातें कर रहे हैं? इस सब के तो हम जिम्मेदार हैं और हम ही उनसे कहेंगे। अगर हम नहीं कहेंगे, हम नहीं जाएंगे तो वो हम पर और ज्यादा शक करेंगे। आप कहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूं। ठीक है, आप चलिएगा। मैं चलूंगा ना। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। वहां एक वार्ड बॉय को मार पीट कर तुमने डॉक्टर के खिलाफ करप्शन की तोहमत लगाई। इसका जवाब है तुम्हारे पास सिद्धांत? बाबू वहां से भाग निकला, क्या यह जवाब काफी नहीं है सर? एक कैदी जो पुलिस प्रोटेक्शन में हो, वो हॉस्पिटल के स्टाफ की मदद के बिना वहां से नहीं निकल सकता। तुम्हारा प्रॉब्लम यह है सिद्धांत कि तुम अपने गुस्से पर कभी काबू नहीं रख पाते। अंजाम की परवाह किए बिना तुम कोई भी गलत हरकत कर बैठते हो। मैंने कोई गलत हरकत नहीं की है सर, और इसका अंजाम क्या होगा इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। जोश में आकर ऐसी बातें मत करो सिद्धांत, प्लीज। हम में जोश नहीं कहां गया है सर, इसीलिए ऐसी घटनाएं होती है। मुझे अगर अपनी वर्दी भी उतारनी पड़े तो मैं वो भी उतार दूंगा सर, लेकिन बेईमानी और जुर्म के खिलाफ मेरी जंग हमेशा जारी रहेगी और इसे मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। I'll take your leave, sir. बड़े साहब, हम आपके लिए फल काट के लाए हैं, खाएंगे? यहाँ रख दो। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? हम आपके पैर दबा दें? जब हमारे बाबा जिंदा थे ना, हम रोज उनके पैर दबाया करते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था, फौरन सो जाते थे। नहीं, हमें आदत नहीं है, तुम जा। आप हमें पसंद नहीं करते हैं ना? आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। तभी तो जब भी हम आपके सामने आते हैं आप नजर फेर लेते हैं। अरे तुम रो क्यों रही हो? आप हमसे नफरत करते हैं ना, इसलिए रो रहे हैं। नफरत करते हैं तभी तो पैर दबाने के लिए भी मना कर रहे हैं। हम तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस आपकी सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, पाँव दबाओ। जी? अरे हम कह रहे हैं दबाओ पाँव। अब क्यों रो रही हो? हाँ, नहीं, वो पहले के आंसू हैं। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है